Due to some technical issue, the class was interrupted, and now we are going to resume the class where we have left off. ठीक है, तो कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण अपनी क्लास जो थी वो बीच में इंटरप्ट हो गई थी। ठीक है, और हमने जहाँ से छोड़ा था हम वहीं पे वापस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि वो उसका दोस्त था, उसने क्या किया था, उस साइकिल के पहिए को पूरी तरीके से खोल दिया था, उसके बैरिंग है वो बाहर निकाल दिए थे। ठीक है, और उसके बाद उनका क्या सिनेरियो बनता है वो अपने डिस्कस किया था। अब हम पढ़ने वाले जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। वी ग्लोबल टाउन फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, तो क्या बोला है वो, बाद में कौन बोलता है, जो ऑथर है, जो लेखक है इस चैप्टर का, वो क्या बोलता है, वी ग्लोबल अराउंड फॉर हाफ एन आवर, कि हम 1.5 घंटे तक यहाँ वहाँ क्या करते रहे, घूमते रहे। ग्लोबल का मतलब क्या होता है, ग्लोबल का मतलब होता है जब हम कोई चीज ढूंढने के लिए अपन जब घुटनों के बल चलते हैं ना, ये ढूंढने के उसको बोलते हैं अपन ग्लोबल। ठीक है, हम 1.5 घंटे के लिए क्या करते रहे, इधर उधर घुटनों के बल घूमते रहे। एंड फाउंड 16, और हमें इस तरह से जो 16 जो बॉल थी वो मिल गई थी। किसकी बॉल, उसने जो बेरिंग खोल दिया सारा, उसने जो बेरिंग था वो खोल दिया था, और उस बेरिंग में जो बॉल होती है उसकी, उस बेरिंग के बिना पहिया क्या करता है, पहिया घूमता नहीं है। ठीक है, ही सेड, उसने कहा, ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, और उसने क्या बोलता है कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमने सारे जो जो बेरिंग है, सारे जो बॉल है वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं। बिकॉज, क्योंकि इफ नॉट, अगर हमने ऐसा नहीं किया है, अगर हमें सारे पहिए नहीं मिले हैं, सारे बॉल नहीं मिले हैं, इट वुड मेक ए सीरीज डिफरेंस ऑफ द मशीन, सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। अगर हमने सारे जो बॉल है वो नहीं मिले हैं तो जो मशीन है वो सही से काम नहीं करेगी। कौन सी मशीन, तो पहिया घूमता है ना, उसके बारे में बात हो रही है। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हेड। अब क्या बोलता है ऑथर, कि मैंने उनको सुरक्षित रखने के लिए मेरी जो हैट है, जो टोपी है, उनमें उसको रख लिया। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, और आई एडमिट। ठीक है, और ऐसा करना कोई सेंसिबल थिंग नहीं थी, कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसा करा, क्यों करा, उनको सेफ रखने के लिए। ही देन सेड, उसके बाद उसके दोस्त ने ऑथर से कहा, दैट while he was while he was about it, he would see the chain for me। ये तो क्या बोला इसने, he said that उसने कहा, while he was about it, कि जब तक मैं इन बेरिंग को देख रहा हूँ, इनके ऊपर काम कर रहा हूँ, he would see to the chain for me, कि क्या मैं उसके लिए जो चैन है, जो साइकिल की चैन है, उसको भी देख लूँ। एंड एट वंस began talking began taking of the gear cash, और उसने क्या किया, और ऐसा बोलते ही उसने क्या कर दिया, वो जो साइकिल में जो गियर होते हैं ना, उनको निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, टैकिंग ऑफ मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। आई डिड ट्राई टू डिसवेड हिम। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उसको रोकने की कोशिश करी। डिसवेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रोकना। ठीक है, फ्रॉम दैट, ऐसा करने से, क्या करने से, कि जो साइकिल के जो गियर है, जो पार्ट है उसके, उनको अलग करने से रोकने, उनको वो अलग करा था, तो मैंने उनको रोकने की, उसको रोकने की कोशिश करी। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बोला, व्हाट एन experienced friend of mine said, I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly। तो क्या बोला उसने, मैंने उसे जो चीज मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई थी, एक एक्सपीरियंस जो फ्रेंड है, जो साइकिल वाला काम करता है, जो बात उसने मुझसे बताई थी, मैंने वो बात उस आदमी से कही। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद योर गियर कैश, सेल द मशीन एंड बाय ए न्यू वन, इट कम्स चीपर। कि क्या बोला मैंने उससे, कि मेरे एक दोस्त ने मुझे ऐसा बताया था कि अगर तुम्हारा जो गियर बॉक्स है उसके साथ कुछ गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड है ना एनीथिंग रॉन्ग, इसका मतलब क्या था, कुछ गड़बड़ होना। ठीक है, अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ है तो क्या कर दो आप, तो आप उस मशीन को ही बेच दो। क्यों, एंड बाय ए न्यू वंस, और नई खरीद लो। क्यों कर लो, क्योंकि इट बिकम्स चीपर, कि वो इससे सस्ती अपन को मिल जाएगी। ही सैड, उस आदमी ने कहा,
पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको मशीन के बारे में कुछ नहीं पता होता है वो ही ऐसी बातें करते हैं। तो उस आदमी ने मुझसे कहा नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ ए गियर केस। और क्या बोलता है वो कि एक मशीन में एक बाइसिकल को सही करने के लिए उसका जो गियर केस है जब उसको बाहर निकालते हैं ये काम सबसे इजी होता है। ठीक है, तो क्या बोला उसने कि ये काम सबसे इजी होता है, एक मशीन के अंदर उसका गियर बॉक्स बाहर निकालते हैं तो ऐसा करना क्या होता है सबसे इजी काम है। आई हैड टू कन्फेस हिज वाज राइट। और मुझे ये मानना पड़ा कि वो सही था। कन्फेस का मतलब क्या होता है, कन्फेस का मतलब होता है मानना। ठीक है, स्वीकार करना। ये क्या बोलता है वो, और बोलता है कि मुझे ऐसा स्वीकार करना पड़ा कि वो आदमी सही है। इन लेस देन 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट से कम समय में ही हैड द गियर बॉक्स इन 2 पीसेस। और उसने क्या किया, 5 मिनट से कम समय में उसने क्या कर दिया, गियर पीस को, जो गियर बॉक्स है उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। लेइंग ऑन द पाथ, और उनको रास्ते पर रख दिया। एंड वाज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज। ठीक है, और क्या कर रहा था, जो स्क्रूज है उनको निकाल रहा था। he said it he said, उसने कहा it was always a mystery to him, कि ये उसके लिए हमेशा एक रहस्यमयी चीज है। the way screws disappeared, कि जो स्क्रू होते हैं अपन जो जब कोई भी मशीन खोलते हैं तो क्या होता है कभी कभी उसके जो स्क्रू है वो हमें नहीं मिल पाते हैं। और यही बात वो आदमी भी बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि उसके लिए हमेशा एक रहस्य की बात है कि जो स्क्रू है वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या फिर यहाँ वहां गिर जाते हैं, फिर वो मिलते नहीं हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर मी। ठीक है, और जो मेरा जो दिमाग था वो मुझसे क्या कह रहा था। ठीक है, कॉमन सेंस मतलब क्या है कि जो सही ज्ञान होता है, कॉमन सेंस है जो सामान्य बात है। जो मेरा दिमाग है कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, और वो मुझसे बार बार यही बात कह रहा था। कौन कह रहा था, जो मेरा दिमाग है वो मुझसे यही बात कह रहा था, स्टॉप हिम, उसे रोको, बिफोर ही डज एनी मोर मिसचिफ, कि वो इससे पहले वो कुछ और गलतियां करे, इससे पहले उसे रोको। मिसचिफ का मतलब क्या होता है, गलतियां। ठीक है, you have a right to protect your own property from a ravages of a lunatic। ठीक है, क्या बोला उसने, उसका दिमाग क्या बोल रहा है उससे, उससे ये बोल रहा है कि तुम उसे रोको कि इससे पहले कि वो और कुछ गलतियां कर दे, गड़बड़ कर दे। यू हैव ए राइट, तुम्हारे पास अधिकार है। राइट का मतलब क्या है यहाँ पर, अधिकार, कि तुम्हारे पास अधिकार है। टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी, तो तुम्हारी खुद की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसे उसकी रक्षा करने की। ठीक है, जो वर्ड यहाँ पर है प्रोटेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, रक्षा करना। फ्रॉम द रेवरेज ऑफ ए लुनेटिक, और ये जो लुनेटिक है इसका मतलब क्या है, लुनेटिक का मतलब है जो पागलपंती वाले लोग होते हैं, जो लोग पागलपन करते हैं ना उनको बोलते हैं लुनेटिक। ठीक है, जो लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं उनको बोलते हैं लुनेटिक, जो किसी की परवाह नहीं करते हैं उनको बोलते हैं लुनेटिक। ठीक है, कि इससे पहले ये जो लापरवाह इंसान है ये कुछ और गलतियां कर दे, कुछ और डैमेज कर दे, इससे पहले उसको रोको। ये जो वर्ड है यहाँ पर रेवेज है, इसका मतलब क्या होता है, डैमेज। ठीक है, नुकसान। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक, और क्या बोल रहा है उसका दिमाग, क्या बोलता है कि क्या क्या करो तुम उसको, इसका जो गर्दन है उससे पकड़ के इसको एक तरफ रख दो। एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और उसे लात मार के घर से बाहर निकाल दो। बट आई एम वीक, लेकिन मैं कमजोर हूं। व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, कि जब बात आती है दूसरे लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करने की, ठीक है, तो मैं इस चीज में क्या पड़ जाता हूँ, मैं इससे थोड़ा कमजोर पड़ जाता हूँ इस चीज के अंदर। ठीक है, क्या बोलता है वो कि मैं दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता। एंड आई लेट हिम मडल और मैंने क्या कर दिया उसको, और मैंने उसको जो चीजें हैं उनको अलग अलग, जो उसने पार्ट्स खोल दिए थे, मैंने क्या किया उसको उन चीजों को मिक्स करने दिया। जो वर्ड यहाँ पर है मडल ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, चीजों को मिक्स कर देना। कौन सी चीजें,
जैसे मान लो अपन कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, और अपने पास बहुत सारे इक्विपमेंट है, ठीक है, और जब वो इक्विपमेंट अपने आप गलती से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, फिर हम उनको ढूंढ नहीं पाते हैं, तो इस सिचुएशन में बोलते हैं मडल ऑन, ठीक है। अगर देखो, he gave up looking for the rest of the screws, और उसने क्या किया, उसने वो स्क्रू खोल दिए और बाकी जो स्क्रू थे उसके उनको ढूंढना बंद कर दिया। गेव अप का मतलब क्या होता है, त्यागना, छोड़ना। गेव अप लुकिंग मतलब उनको ढूंढना छोड़ दिया। रेस्ट ऑफ बचे हुए, ठीक है, बचे हुए स्क्रूज को। he said screws had a knack of turning up when you least expected them। क्या बोला उसने, कि उसने बोला कि जो जब हमें स्क्रूज नहीं चाहिए होते हैं, जब वो हमारे सामने अपने आप आ जाते हैं। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, और अब वो इसके बाद क्या करेगा, अब वो इसके बाद जो चेन है उसको देखेगा इस चेन में क्या गड़बड़ है। बेचारी सारी साइकिल तो उसने खोल के रख दी उसकी, ठीक है, अलग अलग चीजों को मिक्स कर दिया, उसकी बैरिंग निकाल दी, सारे पार्ट्स निकाल दिए, उसका पहिया अलग कर दिया। अब वो उसको जो चेन है उसको अब वो उसको खोलने जा रहा है, ठीक है, उसका गियर बॉक्स निकाल दिया, उसके स्क्रूज खो दिए, उसका गियर बॉक्स है उसको दो टुकड़ों में बांट दिया, उसका पहिया निकाल दिया, पहिए का जो बैरिंग है वो निकाल दिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।